नमस्कार। गर्मी आजकल अपने उच्चतम तापमान पर है। ऐसे में बेल का शरबत शरीर को ठंडक तो देता ही है और इतनी भयंकर गर्मी के मौसम में बहुत सारी बीमारियों से भी बचाता है। इसीलिए आज मैं बना रही हूँ बेल का शरबत। बेल का शरबत हम दो तरीके से बना सकते हैं। एक तो बिल्कुल ताज़ा बना रहे हैं, जो कि हम बनाते ही पी सकते हैं। दूसरा हम इस तरह से बना सकते हैं जिसे हम फ्रिज में रखकर 2 महीने तक इस्तेमाल कर सकते हैं। दोनों ही तरह से बेल का शरबत बहुत ही फायदा करता है। रेसिपी पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर कीजिएगा। ये मैंने 3 मीडियम साइज के बेल लिए हैं। बेल अलग अलग जगह पर अलग अलग नामों से जाने जाते हैं। चारों तरफ से हार्ड शेल का ये फल गोल आकार का होता है। इसे काटा तो नहीं जा सकता, इसलिए हम इसे तोड़ लेंगे। मैंने इसे इस पत्थर पर रखकर तोड़वा लिया है। तोड़ने पर अंदर से देखिए ये कितना पका हुआ पीले रंग का दिख रहा है और ये बीज भी दिखाई दे रहे हैं। इस पल्प को हम एक स्कूप से या किसी बड़े चम्मच की सहायता से एक बोल में निकाल लेते हैं। बेल अगर पका हुआ होता है तो बहुत मीठा होता है। सारा पल्प हम इस तरह चम्मच से खुरच कर निकाल लेंगे। दूसरे वाले हिस्से में से भी इसी तरह चम्मच से खुरच कर हम सारा पल्प निकाल लेते हैं। सारा गूदा हमने देखिए इस बोल में निकाल लिया है। अब इस गूदे को, या जिसे हम पल्प भी कहते हैं, हम सीधे तो नहीं यूज कर सकते, इसलिए इसमें हम 2 गिलास पानी डाल देते हैं, जिससे सारा पल्प पानी में डूब जाएगा। अब होता क्या है कि अगर बेल अच्छी तरह से पका हुआ है और इसका पल्प सॉफ्ट है तो हम इसे साथ के साथ ही किसी चम्मच से मैश कर सकते हैं। लेकिन कभी कभी पका होने के बाद भी अंदर का गूदा थोड़ा सा सख्त होता है, तो हम इसे आधा घंटा या 1 घंटा भिगो कर रख देंगे, जिससे पानी में भीगने के बाद पल्प सॉफ्ट हो जाएगा और आसानी से मैश हो जाएगा। तो ये देखिए मैंने जो बेल ली है और ये काफ़ी सॉफ्ट है, तो मैं इसे अभी ही मैश कर रही हूँ। चम्मच से तो ये अच्छी तरह से मैश नहीं होगा क्योंकि इसमें काफ़ी रेशे होते हैं, पर मैं इसे पोटैटो मैशर से अच्छी तरह से मैश कर लूँगी। बेल के बीज में भी ना थोड़ी कड़वाहट होती है, तो मैं इसीलिए इसे मिक्सी में नहीं करूँगी और इसी तरह पोटैटो मैशर से या हाथ से अच्छी तरह से इसे मैश कर लेंगे। तो देखिए मैंने भी इसे पोटैटो मैशर से ही मैश किया है। इससे बहुत अच्छी तरह से मैश हो जाता है। और अब देखिए ये कितनी अच्छी तरह से मैश हो गया है। इसे अब हमें किसी बड़ी थोड़ी मोटी जाली वाली छन्नी से छान लेना है। इससे इसका सारा जूस निकल जाएगा और मोटा रेशे वाला गूदा या पल्प जो है वो अलग हो जाएगा। हम अब क्या करेंगे कि इसे किसी चम्मच की सहायता से अच्छी तरह चलाते हुए छान लेंगे। बेल का शरबत काफ़ी ठंडक देने वाला होता है। गर्मियों में ये पेट की परेशानियों जैसे कब्ज, एसिडिटी, लूज मोशन से तो बचाता ही है। बहुत तेज़ गर्मी में ये हमें लू से भी बचाता है। पल्प का मोटा हिस्सा देखिए हम अलग कर लेते हैं गोल में और इसी तरह से बचा हुआ पल्प भी हम छान लेते हैं। बेल का शरबत बहुत ही गुणकारी होता है। आप मेरी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर बेल के फायदे जान सकते हैं। इस तरह से सारा पल्प हमने छान लिया है। अब मैं इस छने हुए मोटे पल्प में भी 1 गिलास पानी और डालकर दोबारा इसे मसल लूँगी, पर अब की बार हाथ से मसल कर फिर एक बार छान लूँगी। अब फिर से छानने के बाद देखिए इसके सिर्फ मोटे मोटे रेशे मतलब फाइबर और बीज बचे हैं और नीचे बहुत बढ़िया गाढ़ा पल्प तैयार हो गया है। वैसे तो ये बेल का पल्प अपने आप में ही बहुत मीठा होता है, पर इसमें हमने काफ़ी पानी भी डाला है और अभी हम इसे और थोड़ा पतला बनाएंगे। तो इसे मीठा करने के लिए हम इसमें थोड़ी सी चीनी भी डालेंगे। चीनी मैं इसमें पीस कर डाल रही हूँ और मैं अपने टेस्ट के अनुसार डालूंगी। आप बिना चीनी के भी पी सकते हैं। आप अपनी ब्लड शुगर को कंट्रोल कर रहे हैं अगर, तो बिना चीनी के पीना ज़्यादा अच्छा होगा। अब चीनी के साथ ही मैं इसमें 1 टीस्पून भुना हुआ जीरा पाउडर भी डालूंगी। 1 टीस्पून काला नमक भी डालेंगे हम इसमें। इन तीनों चीज़ों से बेल का शरबत गजब का टेस्टी और डाइजेस्टिव हो जाता है। वैसे ये तीनों ही चीज़ें आपके टेस्ट पर डिपेंड करती हैं। सभी चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स कर लेते हैं और सर्व करने के लिए किसी सर्विंग जार में ट्रांसफ़र कर लेते हैं। इस तरह से देखिए रेडी है हमारा टेस्टी पेस्टी सा बेल का शरबत। मैं इसे सर्व करने के लिए 2 गिलास ले रही हूँ और 2-3 क्यूब इसमें बफ के डाल दूंगी। और अब डाल रहे हैं हम इसमें हमारा तैयार किया हुआ बेल का शरबत। खास बात ये भी है कि बेल का शरबत आप 2-3 दिन तक फ्रिज में रखकर भी इस्तेमाल कर सकते हैं और फ्रेश पीना है तो फिर तो बात ही क्या है। अब बेल हर मौसम में तो आता नहीं है, तो हम इसका कॉन्सेंट्रेट भी तैयार करके रख सकते हैं जो पूरी गर्मी के 2-3 महीने तक आराम से यूज़ कर सकते हैं। मैंने बेल की शरबत का कॉन्सेंट्रेट भी बनाया था, पर किसी तरह से इसकी वीडियो पूरी नहीं बन पाई और अब इन दिनों में बेल नहीं दिख रहे हैं। जैसे ही मार्केट में बेल मिलेंगे मैं जल्दी ही दूसरी वीडियो भी आपके साथ शेयर करूंगी। तो इस गर्मी जरूर ट्राई कीजिए आप बेल का शरबत और मेरा ये प्रयास आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइए।
चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए। मिलेंगे जल्दी ही फिर एक ऐसी ही नई मज़ेदार रेसिपी के साथ। धन्यवाद।